दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइस एक्शन सीरीज के पार्ट 6 में। अगर आपने पिछले पार्ट यानी पार्ट 5 देखा होगा तो उसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिटेल में सीखा था। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी और मारुबोजू जैसी कैंडल्स को हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था। लेकिन आज हम उस नॉलेज को और भी गहराई से ले जाने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ कैंडल का नाम याद कर लेना या उसका शेप पहचान लेना काफी नहीं है। असल खेल तो तब शुरू होता है जब आप उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड के साथ जोड़कर समझते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार कैंडल पैटर्न्स की कैटेगरी को क्लियर कर लेते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां सिर्फ एक ही कैंडल किसी ट्रेंड का सिग्नल देती है, जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डोजी, मारुबोजू। नंबर 2, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां 2 कैंडल्स मिलकर ट्रेंड, रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का सिग्नल देती हैं, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ट्वीजर टॉप, ट्वीजर बॉटम। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां लगातार 3 कैंडल्स बनती हैं और वो मिलकर मार्केट का डायरेक्शन बताती हैं, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, 3 व्हाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने टाइप्स के होते हैं और मार्केट में इनका यूज कहां होता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आज के इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमने पार्ट 5 में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ऑलरेडी पढ़ लिया था, तो फिर इस पार्ट 6 में क्या नया है? नया ये है कि पार्ट 5 में हमने सिर्फ बेसिक मीनिंग और शेप समझा था, लेकिन आज हम देखेंगे कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कब काम करता है और कब फेल हो जाता है, इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ कैसे जोड़कर देखा जाए, और ट्रेंड के हिसाब से किस कैंडल का सिग्नल स्ट्रॉन्ग बनता है और किसका वीक। आज का फोकस रहेगा सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर। अब चलिए एक एक करके इन्हें डिटेल में सीखते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। नंबर 1, हैमर कैंडलस्टिक। कैसा दिखता है? छोटा बॉडी, ऊपर की तरफ लंबी शैडो, नीचे की ओर कलर ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी। मतलब कि हैमर बताता है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे धकेला, लेकिन बायर्स ने कंट्रोल लेकर प्राइस को ऊपर क्लोजिंग दी। ये कैंडल अगर हमेशा डाउन ट्रेंड या करेक्शन के बाद बने तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। अगर अप ट्रेंड में बने तो उतना मीनिंगफुल नहीं होता। अब मान लो निफ्टी 22,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, वहां हैमर कैंडल बनता है, लंबी विक नीचे क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर। इसका मतलब है सेलर्स ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने सपोर्ट बचा लिया। अब अगर हैमर के हाई को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ब्रेक करती है, तो इस ग्रीन कैंडल के हाई पे एंट्री लेंगे और हैमर के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हैमर हाई वॉल्यूम पर बने तो सिग्नल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नंबर 2, इन्वर्टेड हैमर। ये कैसा दिखता है? इन्वर्टेड हैमर बताता है कि बायर्स ने ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स ने प्राइस को नीचे खींच लिया, लेकिन बायर्स अभी भी एक्टिव है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बने तो ये अर्ली रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लो बैंक निफ्टी 48,000 से गिरकर 45,000 पर आता है और वहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस लेवल पर इन्वर्टेड हैमर बने, बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की। अगर अगली कैंडल ग्रीन बने तो कॉन्फर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट और वॉल्यूम हाई पर बने तो रिवर्सल का प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 3, शूटिंग स्टार। कैसा दिखता है? छोटा बॉडी नीचे, लंबी विक ऊपर, कलर रेड हो तो स्ट्रॉन्ग बेरिश। मतलब कि शूटिंग स्टार बताता है कि बायर्स ने ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और क्लोजिंग नीचे कर दी। शूटिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड में बनता है और टॉप पर रिवर्सल सिग्नल देता है। एग्जाम्पल, मान लो रिलायंस का चार्ट 3,200 रेजिस्टेंस तक पहुंच गया, वहां शूटिंग स्टार बनता है, लंबी अपर विक, छोटा बॉडी नीचे। इसका मतलब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और प्राइस डाउन हो सकता है। अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस और हाई वॉल्यूम पर बने तो डाउनसाइड का चांस ज्यादा है। और अगला है हैंगिंग मैन। कैसा दिखता है? हैमर जैसा शेप, लेकिन अप ट्रेंड में बनता है, छोटा बॉडी ऊपर और लंबी विक नीचे। मतलब कि ये बताता है कि बायर्स तो कंट्रोल में है, लेकिन सेलर्स भी मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। अप ट्रेंड कमजोर हो सकता है। हमेशा अप ट्रेंड के टॉप पर बने तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। एग्जाम्पल, मान लो निफ्टी 23,000 तक लगातार चल रहा है, वहां हैंगिंग मैन बनता है। अगर अगली कैंडल रेड बने तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर हैंगिंग मैन हाई वॉल्यूम पर बने तो इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर कॉन्फर्म है और अगली कैंडल है डोजी कैंडलस्टिक। ये कैसा दिखता है? ओपन और क्लोज लगभग बराबर, लॉन्ग विक ऊपर और नीचे हो सकती है, बॉडी बहुत छोटा। मतलब कि डोजी बताता है कि मार्केट में कंफ्यूजन है, ना बायर्स जीत पाए ना सेलर्स। अप ट्रेंड के टॉप पर बने तो रिवर्सल सिग्नल हो सकता है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने तो रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। एग्जाम्पल, मान लो स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है और टॉप पर डोजी बनता है।
अगर अगली कैंडल रेड बने तो डाउनसाइड पॉसिबल है। अगर डोजी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पर बने तो सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है। टाइप्स ऑफ डोजी। ड्रैगनफ्लाई डोजी, लंबी विक नीचे, स्ट्रांग बुलिश सिग्नल, सपोर्ट पर बने तो। ग्रेवस्टोन डोजी, लंबी विक ऊपर, स्ट्रांग बेयरिश सिग्नल, रेजिस्टेंस पर बने तो गिरावट कॉन्फर्म। लॉन्ग लेग डोजी, दोनों और लंबी विक, एक्सट्रीम कंफ्यूजन। अब उस कैंडल को सीखते हैं जो सबसे स्ट्रांग कैंडल मानी जाती है, वो है मार्बोजू कैंडलस्टिक। कैसा दिखता है? इसमें सिर्फ बॉडी होता है, कोई विक नहीं। प्योर ग्रीन बुलिश मारुबोजू या प्योर रेड बेरिश मारुबोजू। मतलब कि मारुबोजू बताता है कि पूरा कंट्रोल बायर्स या सेलर्स के पास है। बुलिश मारुबोजू अप ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग करता है, बेरिश मारुबोजू डाउन ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग करता है। एग्जाम्पल मान लो निफ्टी 22,000 सपोर्ट से बाउंस करके एक बड़ी ग्रीन मारुबोजू बनाता है। इसका मतलब बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया और रैली पॉसिबल है। अगर मारुबोजू हाई वॉल्यूम पर बने तो सिग्नल सुपर स्ट्रांग हो जाता है। अब इसके बाद समझते हैं स्पिनिंग टॉप ये कैसा दिखता है। छोटा बॉडी, दोनों और लंबी विक, मतलब कि ये बताता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक्टिव हैं, लेकिन किसी का कंट्रोल नहीं है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद स्पिनिंग टॉप बने तो ट्रेंड वीक हो सकता है। एग्जाम्पल मान लो स्टॉप लगातार अप ट्रेंड में है और टॉप पर स्पिनिंग टॉप बने। अगर अगली कैंडल रेड बने तो डाउनसाइड पॉसिबल है। अब इसके बाद इसे समझो, पेपर अम्ब्रेला, ये भी हैमर, हैंगिंग मैन जैसी ही फैमिली में आता है। अगर डाउन ट्रेंड में बने तो हैमर, बुलिश। अगर अप ट्रेंड में बने तो हैंगिंग मैन, बेरिश। और अब लास्ट हाई वेव कैंडल, ये कैसा दिखता है? बहुत लंबी विक, दोनों ओर बारी छोटा, मतलब कि मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और कंफ्यूजन। एग्जाम्पल, अगर सपोर्ट जोन पर हाई वेव कैंडल बने और फिर अगली कैंडल ग्रीन बने, बाउंस कॉन्फर्म। अब तक हमने लगभग सभी मेजर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर कर लिए। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डोजी, मारुबोजू, स्पिनिंग टॉप, हाई वेव आदि के साथ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप इसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और वॉल्यूम के साथ जोड़कर देखते हो तो ये एक पावरफुल ट्रेडिंग टूल बन जाता है। अगले पार्ट में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर गहराई से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनका सिग्नल सिंगल कैंडल से कितना स्ट्रांग होता है। अब आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाता रहूं।